देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने महिला शक्ति को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में देने का जो कानून लाए। बहुत पुरानी महिलाओं की मांग और कई बार सरकारों ने प्रयास भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने 2023 में इस कानून को लोकसभा में पारित किया और पारित करने के बाद जो उसमें प्रावधान रखे थे, उन प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ने की बात कही। लेकिन चूंकि जनगणना में अभी समय है और समयबद्ध कार्यक्रम के तहत वो अधिनियम लागू हो, कानून बने, उसके लिए विशेष सत्र बुला करके देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कराने का जो सफलतम प्रयास किया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। भारतीय संस्कृति नारियों के सम्मान के लिए आज से नहीं, वैदिक काल से जानी जाती है कि यहाँ महिलाओं का उचित सम्मान दिया जाता रहा है। लेकिन पिछली सरकारों ने किसी कारणवश महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व लोकसभा और विधानसभाओं में नहीं दे पाए। वो उनकी सोच रही होगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको सकारात्मकता से लिया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में लिया और उसको लागू करने का एक संकल्प भी लिया। कल जो विपक्षी दल जिस तरह की आधारहीन बहस कर रहे थे, उससे लगा विपक्ष के साथी महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहते, विपक्ष के साथी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़ के जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा हमें श्रेय नहीं लेना, श्रेय आप लें भले, लेकिन हमारी महिला शक्ति को इन विधानसभा लोकसभा में रिजर्वेशन तय हो जाएगा तो निश्चित रूप से महिलाओं का देश में सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को कहना था कि सदन में मुस्लिम महिलाओं को भी, अमित शाह जी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने का काम आप दे सकते हैं, आप सबको टिकट दे सकते हैं, तो इस सवाल पे क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी का जो सोच है वो हमेशा तुष्टिकरण की नीति के आधार पर रहा है। चाहे बाबरी मस्जिद का मसला रहा हो, चाहे उसके बाद कई आतंकवादियों को फांसी की सजा की बात रही हो, चाहे गुंडागिर्दी को समाप्त करने की बात रही हो, अखिलेश यादव जी अपने राजनीतिक एजेंडे पर हमेशा एक धर्म विशेष के लोगों के साथ खड़े दिखते हैं। वो उनका सोच हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसको लेकर के है। महिलाओं को रिजर्वेशन मिले और परिसीमन हो, उतनी संख्या में सीटें देश में बढ़ें और एक स्वच्छ तरीके से महिलाएं भी उस बहस में भाग लें, पुरुष भी लें, सब लोग एक बहस करके देश के कानून बनाने का काम करें। ये अच्छा कदम है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो निर्णय है, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां इसको सराहेंगी भी और प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करेंगे। टीकाराम जूली विपक्ष के नेता, वो एक बैठक बुलानी चाहिए, पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं को बुलाना चाहिए और बताना चाहिए कि परिसीमन को किस तरीके से करना है। देखिए, परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और जब कानून पारित हो गया कि 2025 के बाद लोकसभा और विधानसभाओं का परिसीमन होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भी परिसीमन के साथ ही लागू करने का जब निर्णय ले लिया गया और लोकसभा का विशेष सत्र उसमें बुला लिया गया है, तो मैं समझ सकता हूं कि उसके लिए जो भी कमेटी बनेगी, जो भी वैधानिक तरीके होंगे, उन सबको समयबद्ध तरीके से अपनाया जाएगा। माननीय टीकाराम जूली जी, आपको इतनी चिंता क्यों सता रही है? आपके तो नेता जो कांग्रेस के आपस में लड़ रहे हैं ना, उस पंचायती को कर लीजिए पहले। आपकी सुर फटब्बल की स्थिति है, कांग्रेस अप्रासंगिक होती जा रही है। अब परिसीमन जब होगा, उसमें जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी उसको अपनाया जाएगा और यदि उसमें जो भी बैठक बुलानी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी समय पर सारे कामों को नियमानुसार करेंगे। ऐसा आप देख भी रहे हैं और हमारी सरकार पिछले 2.5 वर्षों से लगातार समयबद्ध तरीके से नियमानुसार, नियमों की पालना, कानून की पालना
करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। देखिए, अखिलेश यादव जी का जो सोच है वो हमेशा तुष्टिकरण की नीति के आधार पर रहा है। चाहे बाबरी मस्जिद का मसला रहा हो, चाहे उसके बाद कई आतंकवादियों को फांसी की सजा की बात रही हो, चाहे गुंडागिर्दी को समाप्त करने की बात रही हो, अखिलेश यादव जी अपने राजनीतिक एजेंडे पर हमेशा एक धर्म विशेष के लोगों के साथ खड़े दिखते हैं। वो उनका सोच हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास उसको लेकर के है। महिलाओं को रिजर्वेशन मिले और परसीमन हो, उतनी संख्या में सीटें देश में बढ़ें और एक स्वच्छ तरीके से महिलाएं भी उस बहस में भाग लें, पुरुष भी लें, सब लोग एक बहस करके देश के कानून बनाने का काम करें। ये अच्छा कदम है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो निर्णय है निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां इसको सराहेंगी भी और प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त। परसीमन की जो प्रक्रिया है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और जब कानून पारित हो गया कि 2025 के बाद लोकसभा और विधानसभाओं का परसीमन होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भी परसीमन के साथ ही लागू करने का जब निर्णय ले लिया गया और लोकसभा का विशेष सत्र उसमें बुला लिया गया है, तो मैं समझ सकता हूं कि उसके लिए जो भी कमेटी बनेगी, जो भी वैधानिक तरीके होंगे, उन सबको समयबद्ध तरीके से अपनाया जाएगा। माननीय टीकाराम जूली जी, आपको इतनी चिंता क्यों सता रही है? आपके तो नेता जो कांग्रेस के आपस में लड़ रहे हैं ना, उस पंचायती को कर लीजिए पहले। आपकी सुर फुटबल की स्थिति है, कांग्रेस अप्रासंगिक होती जा रही है। अब परिसीमन जब होगा उसमें जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी उसको अपनाया जाएगा और यदि उसमें जो भी बैठक बुलानी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी समय पर सारे कामों को नियमानुसार करेंगे। ऐसा आप देख भी रहे हैं और हमारी सरकार पिछले 2.5 वर्षों से लगातार समयबद्ध तरीके से नियमानुसार, नियमों की पालना, कानून की पालना करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।